आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। तो जो अभी बिग अपडेट है वो अपडेट ईरान और इजराइल को लेके है। पिछली रात इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल अटैक किया है ईरान के ऊपर, और ईरान के उन ठिकानों पे इजराइल ने निशाना साधा है जहाँ पे परमाणु मिसाइलें या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें वहाँ पे ईरान ने रखी हुई थी। वो उनका परमाणु बेस भी हो सकता है जहाँ पे मिसाइलें या फिर कुछ परमाणु जो भी न्यूक्लियर जो भी वेपन है उनसे संबंधित वहाँ पे क्रियाएं या फिर कुछ भी उससे संबंधित चीज़ें चल रही थी। तो जो ये एकदम से इजराइल द्वारा किया गया जो अटैक है अभी ईरान के ऊपर, अभी एक तरफ का युद्ध थमा ही नहीं था। जो इजराइल ने गाजा के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बमबारी की थी, जो कि एक फ्लैट बिल्कुल एक ग्राउंड बना दिया है गाजा पट्टी को। वो अभी थमा ही नहीं था कि नेक्स्ट जो अपडेट आई है वो इजराइल और ईरान के बीच की कॉन्फ्लिक्ट की जो चल रही है, काफ़ी तगड़ा वहाँ पे अटैक किया गया है इजराइल द्वारा। और ईरान की कुछ ऐसी जगह मिसाइलें पड़ी है जहाँ पे वहाँ पे बस्तियाँ थी जहाँ पे लोग रहते थे, उनके ऊपर अटैक हुआ है। और ये जो अटैक है ये आने वाले समय में खाड़ी देश में बढ़ने वाला जो युद्ध है, जिस तरीके से इजराइल ने जो किया है, जो जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल ईरान वालों ने रखी थी उस जगह को तबाह किया है, इसका पलटवार ईरान भी करेगा। अब ये युद्ध धीरे 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 आपका पूरे मिडिल ईस्ट में मेरे को लगता है कि बढ़ेगा। इससे बहुत सी चीज़ें हम लोगों को इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद। एक बार पहले भी जब ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो उस समय जो आपका ऑयल है उसके दाम आसमान छू गए थे। हो सकता है कुछ समय बाद जो ऑयल प्राइस है बहुत हाई कर जाएंगे। किस करके करेंगे? ये सारी जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो और ये युद्ध है इसके करके हो सकता है, क्योंकि जो सप्लाई चेन है, जो क्रूड ऑयल आता है ईरान से, उसको आने में या फिर उसको लाने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जब किसी भी देश पे जब भी वॉर होता है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं डामाडोल हो जाती है, अव्यवस्थाएं फैल जाती है पूरी कंट्री के अंदर। कोई जाने को तैयार नहीं होता है। बड़ी बड़ी जितनी भी शिप जो कंपनियां हैं वो अपना इंश्योरेंस महंगा कर लेती है अगर उस कंट्री में अगर इंटर करना है। तो जब इंश्योरेंस महंगा होगा ऑटोमेटिकली है कि आपका क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उसके बाद आपकी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर वही दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो अभी चल रहा है पैटर्न, ये बहुत एक प्रकार से हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। और इसके लिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि जितने जल्दी ये वॉर समाप्त हो, क्योंकि जो ये ईरान पे अटैक है ये एक दिन का वॉर नहीं है, ये लंबा चलेगा। क्योंकि इजराइल में जो फ़िलिस्तीन या जो भी हमास के लोगों ने वहाँ पे जो हमला किया उसकी ट्रेनिंग इजराइल सोचता है कि ईरान ने अपने उस पर करवाई है, और वहाँ से वो बना के उनको पूरी सहायता देता था। हमास को जो भी उनको जो भी ज़रूरतें होती थी उसको पूरा करता था, और इसीलिए ये पूरा अटैक किया गया। हो सकता है ईरान अटैक के मूड पे होगा इजराइल पे, उससे पहले ही इजराइल ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम सभी को थोड़ा सा मिडिल ईस्ट या फिर हमारे जितने भी एशिया कंट्री हैं इसको इफ़ेक्ट करेगा, किसी न किसी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। और ये जो है ये संकेत दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं है, हमास के ऊपर बमबारी कर रहा था इजराइल, और ये अचानक से फिर यहाँ पे इन्होंने कल नाइट में जो किया है, जो बमबारी की है, ये साफ दर्शाता है कि कोई ना कोई इसके बैकअप में है इजराइल के साथ। आप सभी को पता होगा कि यूएस बहुत अच्छे तरीके से उसकी मदद करता है।
यूएस का भी हो सकता है कुछ न कुछ थ्योरी रही हो इसके पीछे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा सा किसी दूसरे या फिर वर्ल्ड वॉर की तरफ, जो हमारा थर्ड वर्ल्ड वॉर हम सोच रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। देखते हैं आगे होता क्या है। अभी तो इस चीज़ का रिस्पांस रहेगा कि ईरान किस तरीके से रिस्पांस करता है, कैसा रहेगा। और इराक़ ने अपना एयरबेस पूरी तरीके से शट डाउन कर लिया है। और देखो होता क्या है, आगे जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको लेके आऊँगा। बट जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये हम सभी के लिए बहुत ही आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा। महंगाइयाँ बढ़ेगी तो सारी चीज़ें अव्यवस्थित होगी, हर कंट्री में होगी। सप्लाई चेन बाधित होगी तो हर कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। देखते हैं होगा आगे क्या होता है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। फिर से मुलाकात होगी। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।